जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। ये कल जो चैप्टर चल रहा था सदिशों का, सदिश और अदिश चल रहा था ना, तो वो सदिशों का प्रकार जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम कुछ बताए थे कि सदिश किस तरह के होते हैं, तो हम बताए सदिशों का प्रकार। और क्या है कल इस चैप्टर क्या बता, ये टॉपिक क्या कल पता समाप्त हो चुका है। तो आज हम वो हेडिंग देंगे, अगला हेडिंग नया हेडिंग टॉपिक का नाम है सदिशों का घटक। सदिशों का घटक। आज जो नया टॉपिक है उसका नाम है सदिशों का घटक। हेडिंग दीजिए सदिशों का घटक। सदिशों का घटक हो गया। लिखिए तो हेडिंग लिखिए तब लोग। दो सदिशों को या दो से अधिक सदिशों को दो या दो से अधिक सदिशों को दो या दो से अधिक सदिशों को जब दो लंबवत अक्षों में त्रिभुज के नियम से तोड़ा जाए तो जो परिमाण प्राप्त होता है उसे सदिशों का घटक कहा जाता है। सदिशों का परिमाण कहा नहीं, सदिशों का घटक कहा जाता है। नीचे वो लिखिएगा सदिशों का घटक तोड़ने का नियम। तोड़ने का नियम। देखिए सदिशों का घटक हम क्यों तोड़ते हैं। देखिए जब किसी मतलब एक से अधिक सदिश देते हैं ना, तो उसको अक्ष में तो उसको मतलब एक बार सोल्व करने का हम घटक का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे होता है बताएंगे, बिल्कुल आसान होगा, ठीक ना। क्या होता है वो घटक तोड़ने का नियम। देखिए पहले अब हम एगो अक्ष खींचेंगे। इससे क्या बोलते हैं, एक्स से बोलते हैं बाबू, इसको एक्स डैश, वाई वाई, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु ठीक है। तो वो इसमें कहता ना है जो तोड़ने का नियम थोड़ा अलग है, ठीक ना, हट के थोड़ा है। तो लिखिए तो जैसे देखिए तोड़ने का नियम में
माना कि कोई सदिश आर, कोई सदिश आर कोई सदिश आर जिसका टेल मूल बिंदु पर स्थित है, जिसका टेल मूल बिंदु पर स्थित है। जिसका टेल मूल बिंदु पर इसी तथा एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है। क्या वो क्या लिखा हो कि कोई आर सदिश, क्या है वो आर सदिश है जिसका देखो तो टेल क्या है मूल बिंदु पर है, तथा देखो तो एक्स से नीचे है, एक्स है थीटा कोण बना रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमको साइन और कोस का मान निकालना, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, हम बना रहे हैं इसको, देखिए वो इसको हम मान लेते हैं रचना, इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लें, इसको ए है, ये बी है, इसी हमारे इसको मानते हैं ओ। देखिए ये क्या है, देखिए तो ये इससे आर है, देखिए तो यहाँ से यहाँ बीच तो वो एक्स है ना बाबू, ये वाला वो एक्स है ना, तो इसको मानते हैं ये कौन सा एक्सिस है, एक्सिस है, तो इसको हम आर एस लिख सकते हैं। और जैसे ई वाई है, इस बीच की दूरी है, इसको मानते हैं आर वाई, क्या मानते हैं आर वाई, क्योंकि क्या ई देखिए ई एक तरह का वाई है ना, है यू वाई है, तो इसको हम आर वाई मान इसका आर एक्स, ठीक ना। अब तुम त्रिभुज में थोड़ा देखिएगा, त्रिभुज देखिए हम चलते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें वो त्रिभुज ओ ए बी में, तो हम बोले पहले लेते हैं कॉस कॉस थीटा। अब बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो। आधार बटा क्या होता है, कर्ण, हाँ आधार बटा कर्ण। देखिए तो इसमें आधार, देखिए तो त्रिभुज चलेंगे, थीटा को बना रहा है, तो क्या जो लंब हो जाएगा, और कर्ण का जगह है वो भी हो जाएगा। तो देखिए तो हम लिखते हैं कि देखिए आधार यानी कि आधार ओ हो जाएगा, ओ ए बटा में कर्ण कुछ है, ओ भी है, हो गया। ये तो क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसको हम लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए तो इसमें लिखते हैं कॉस थीटा बराबर ओ ए, यानी कि देखिए तो ओ ए को छोड़ दो, ओ ए जब वो आर एक्स यहाँ से तो ये भी आर एक्स हो जाएगा, हाँ इसको डायरेक्ट आर एक्स लिख दे इसको, हाँ आर एक्स बटा ओ बी क्या है ओ बी है ना, इसको डायरेक्ट आर लिख दो बाबू, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो तीसरा से गुना होगा, देख सकते हैं इसको हम आर कॉस थीटा बराबर आर एक्स, यानी कर सकते हैं, इसलिए
आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। हो गया तकला, इसके ऊपर उतारिए क्या तकला। यहाँ तक हो गया। और देखो वो कहते हैं पुनः त्रिभुज। पुनः त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक ना। वो अब देखिए चलते हैं वो अभी साइन ना, साइन था बताओ, साइन था क्या था फॉर्मूला, यानी कि लंब बटा। देखिए तो इसमें लंब क्या जाएगा, जो कोण के सामने का ए बी होता है, लिखिए ना ए बी डे पहले, ए बी बटा ओ बी है ना, ओ बी। अब देखिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। देखिए ए बी का आर वाई लिख दें, आर वाई बटा हाँ, यहाँ तीसरे से गुना हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर आर वाई। इसलिए आर बराबर आर साइन। देखो ये मतलब ये ना कि आर से कट जाएगा, ठीक ना। देखिए ये हम दर्शाने के बताया कि इसका दूरी है, क्या है बीच का दूरी का दर्शाए है ना कि ई आर से कट वाई बराबर साइन थीटा। तो देखिए क्या है इसमें थोड़ा समझिएगा, इसके ऊपर उतारिए, इसके बाद बताते हैं इसके बारे में। देखो क्या निकाले हम, सदिशों का पढ़ रहे हैं घटक, क्या पढ़ रहे हैं घटक। तो घटक का मुख्य उपयोग है ना कि मतलब एक सदिश दे रहे हैं ना तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। आप देखिए इसमें दिया आप देखिए तो हम क्या साइन निकाले तो कि तो जो ए वाला आया आर वाई, क्या वो आर वाई, यानी कि जो बीच की दूरी आया इसका मान कितना आया देखिए तो, यानी कि यही वाला दूरी आया जी, कौन सी आया आर साइन थीटा आया। और तो क्या चीज आया था नीचे वाला आर एक्स बराबर, यानी कि जिसके साथ कोण दिया रहे उस डायरेक्ट ऐसा। अब हम एक बार निकालते बार बार निकालेंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे हम नहीं, समझना है ये। अच्छा ये कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट के सेकंड के थर्ड के फोर्थ, अरे बताइए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और अच्छा इसमें तो पूरा पॉजिटिव, इसको क्या है पूरा पॉजिटिव होगा, इसको कहेंगे तो क्या जाएगा, देखते हो जाएगा आर एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा आर साइन थीटा, ये क्या जाएगा आर कॉस थीटा। ये दोनों दोनों क्या जाएगा प्लस में, क्या जाएगा क्यों, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है। इसे याद रखना जिसके साथ कोण दिया रहे वहां पर क्या रखेंगे आर कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं दिया रहे आर साइन थीटा। अभी देखिए यहाँ तो उतार इसको ना, देखिए एकदम पहचान आते हैं कैसे से।
देखिए तो आप लोग बताइए तो इसमें तो आप देखिए कहाँ यहाँ पे जो है आर दिया हो ठीक ना, हम थीटा दिए हैं बताइए तो ये मान लेगा वो आर है, क्या है हमारा सदिशों को घटक तोड़ने का नियम क्या है कि जब कोई रिजल्टेड आर जो है ना जिसका टेल कहाँ मूल बिंदु पर रखा हुआ ठीक ना हो और एक्स एक्सिस का कोण दिया हुआ हो तो वो यहाँ तो वाई से दे दिए हो एक्स देते हैं इसको। अब बताइए तो बाबू ये जो बीच की दूरी इसको निकालना होगा दूरी तो हम कौन सा फॉर्मूला की यहाँ पर साइन लगेगा कि कॉस लगेगा ये भाई यहाँ बताइए पैसे इसमें ये कॉस लगेगा। ये क्या जाएगा कॉस यानी आधार में कॉस होता है तो कॉस लगेगा। आर सो क्या जाएगा आर कॉस हो जाएगा अब प्लस की माइनस हाँ बोलो बच्चे बाबू अभी जैसे बताया तोड़ के ना कि जिसके साथ कोण दिया रहेगा उसको क्या करेंगे उससे कॉस लगाएंगे और देखिए इसमें दो देखिए दो भाग बट रहा है एगो एने बट रहा है तो बीच में गैप हो गया एगो एने बच रहा है अब इसको निकालना होगा तो ये क्या जाएगा साइन तो यहाँ लिखेंगे आर वाई क्या हो आर वाई वाला हो जाएगा कुछ प्लस आर साइन समझ में आ रहा है। अब बताओ इसमें देखिए तो इसमें क्या जाएगा ओए इसमें हो जाएगा तो यहाँ इसमें क्या जाएगा इसमें बताओ माइनस में माइनस कि आर एक्स बराबर हो जाएगा आर एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा आर पहले न हो माइनस आर कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ क्या जाएगा बताइए साइन माइनस लिखिए यानी कि आर वाई यानी किसको लिखेंगे आर वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अभी बताएंगे अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ ये कौन में गया सेकेंड और में डूब लेते हैं तीसरा में सोचे कौन किसके साथ दिया हुआ रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है किसके साथ एक्स एक्सिस है ना तो क्या है वो एक्स है वाई है एक्स है वाई है इसको आप लोग बनाइए इसको बताइए बोलिए इसको कहा जाएगा चौथा है अब बोलिए इसमें बताइए वही चीज़ तो है लाना चेक करना है तो कहाँ पे कॉस आया कहाँ पे साइन आएगा बोलो यहाँ पर ऊपर में कहाँ जाएगा हमें जिसके साथ कौन दिया रहे उसको क्या लिखेंगे कौन दिया रहे तो कॉस तो ऊपर में कॉस होगा साइन होगा ऊपरला में होगा यहाँ पर ही कॉस होगा कॉस यहाँ पर कुछ आर एक्स माइनस में माइनस आर कॉस थीटा कॉस थीटा थीटा नहीं यहाँ पे क्या जाएगा साइन आर एच बराबर दोनों माइनस ना था इसमें ना माइनस आर साइन थीटा इसमें बताओ यहाँ पे क्या जाएगा प्लस कॉस आर एक्स बराबर कॉस आर कॉस यहाँ क्या जाएगा माइनस साइन थीटा आर माइनस आर साइन थीटा चार क्वाड्रेंट में हो गया इसे उतार दो जस्ट टू सेम इसके बाद क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आएगा अच्छा और अच्छा से इसे उतारिए नोट पॉइंट लिखिए तो लिखिए अगर सदिश
एक्स एक्सिस तथा अगर सदिश एक्स एक्सिस तथा एक्सिस देखो ना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, यदि सदिश एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में पहले से हो तो उसे उसी अक्ष में और उसे उसी अक्ष में लिख दिया जाता है। और दूसरे अक्ष में इसका मान शून्य होता है। दूसरे अक्ष में इसका मान शून्य होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, जब 10th क्लास में पढ़े होंगे तो बताया था कि अगर y बराबर 3 दिया है और x का मान नहीं देते, x मान का 0 मानते थे, वही चीज़ बोल रहा है। अगर मान ले कि 2 है, 2 में होता है ना कोऑर्डिनेट में x और y, अगर y का मान दिया है तो x का मान क्या 0 मानते थे, नहीं दिया तो वही हाल कह रहा है। अगर 1 का मान दिया 1 का नहीं तो 1 का मान क्या है 0 मान लेता अपने आप से, वही चीज़ कह रहा है इसमें। इसको इसमें अगर नहीं तो इसमें डबल इसका मतलब क्या हुआ, डबल दिस का मतलब क्या हुआ, देखिए तो आर पर हम दिए हैं, यहाँ पे दिए लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, और आगे जा रहा है। नहीं टूट के एक बार फिर आगे बढ़ गया। वो नहीं। देखो आर का मतलब है ना कि एक्स का मान दिया हुआ, वाई का मान क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। तो देखिए ये कौन क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट है। देखो तो इसको हम लेंगे तो क्या है, देखो तो आर एक्स बराबर यहाँ आर तो होगा क्योंकि इसका मान दिया हुआ, लेके अगर चलेंगे हम आर वाई बराबर, तो इसका मान है, वाई का मान दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम 0 मानेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं से। अब देखिए नहीं समझ, यहाँ देखिए अगर मान ली कहीं देता था पहले से, देखिए तो ये मान ली का अंक पे देता हम इसको, देखिए 1 2 है ना बाबू, 1 है 2 है, ये 0 है मान लीजिए। अगर यहाँ पर दिया हुआ था कि x है x डैश है, y है y डैश है, अगर इसको हम मानते हैं कि यहाँ पर दिया था सिर्फ 2 है और सिर्फ 2 दिया हुआ है और 0, तो बताइए कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, वो 2 यहाँ है तो y का मान 0 है हुआ, देखिए तो यहाँ पर r दिया हुआ है तो r से r हो गया, लेकिन y का मान दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नहीं, क्योंकि इसी पर ना है, तो अभी y का मान क्या जाएगा 0। वही चीज़ यहाँ पे देखिए थर्ड पर देखिए, यहाँ थर्ड में वही हाल है। देखिए तो यहाँ पे आर वाई का मान तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम आर वाई बराबर आर, लेकिन आर एक्स का मान दिया हुआ है, नहीं, इसको हम 0 मान लेंगे। जी सर। यहाँ पर वही चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि आर एक्स बराबर आर, और ये सब देखो जो माइनस में इसको माइनस करते हैं, ठीक ना, यहाँ पर जगह आर वाई बराबर 0। काचे कर रहा है जी,
कुछ ना। देखिए यहाँ पर वो हो जाएगा, देखो हो जाएगा आर बराबर आर, और आर एक्स हो जाएगा 0। 0। उतारा हो इसको। देखिए आज और सदस्यों को क्या पढ़ा, घटक पढ़ी ना। आज हम इतना ही रन तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ठीक ना अपने दोस्तों के पास, और शेयर सब्सक्राइब भी कराइए।